बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 10 क्लास की मैथ की बुक को स्टार्ट किया हुआ था और आज की इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि पहली 4 एक्सरसाइज का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन है ये, उर्दू मीडियम वालों का भी मैं साथ ही समझा दूंगा। ये देखें, इसमें है क्या, असल में स्टेटमेंट वाले कॉन्सेप्ट है, यानी कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो 5.1 से लेकर आपने 5.4 तक सीखे ना, अब रेगुलर ज़िंदगी में कहाँ पे ये यूज़ होते हैं वो सिखाया जाएगा इस एक्सरसाइज में। तो ये देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने ये लिखा हुआ है, जिसकी स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट ध्यान से समझने हैं। जिसको स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी बाकी सारा क्वेश्चन उसका हो जाएगा। तो स्टेटमेंट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट। यहाँ तक है कि एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक जैसी स्पीड के साथ सफ़र कर रही है, डिस्टेंस है इतना। तो सोल्यूशन में सबसे पहले यही लिख देते हैं कि डिस्टेंस, जिसको डी से भी डिनोट किया जाता है, वो है 240 किलोमीटर। देखिए, उसने ये बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड है, एक जैसी स्पीड है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि स्पीड है कितनी। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है, इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, कि अगर इसकी रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा कम हो। सबसे पहले यहाँ तक डाटा अगर देखें तो यहाँ पे देखो, उसने स्पीड की बात नहीं की कि स्पीड कितनी है। तो आसानी के लिए यहाँ मैं लेट कर लेता हूँ कि स्पीड जौन सी है वो है x किलोमीटर पर आवर। अब आप सोच रहे हैं कि स्पीड का मैंने यूनिट क्यों लिखा है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि स्पीड को आमतौर पे v से डिनोट किया जाता है और v का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर देखें, मीटर की जगह किलोमीटर की बात हो रही है और सेकंड की जगह यहाँ पे घंटों की बात हो रही है, यानी कि टाइम घंटों में है, इसलिए मैंने किलोमीटर पर आवर लिखा है। और अब अगर मैंने टाइम फाइंड करना हो, बाकी बाद में मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ही कोशिश करूँगा आपको समझाता रहूँ। अब ये देखें, वेलोसिटी का असल में क्या फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपने पढ़ा हुआ है साइंस सब्जेक्ट्स वालों ने भी, बाकी आर्ट्स वालों को भी पता है कि वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखें, अगर मैंने टाइम फाइंड करना है तो ये टाइम इस तरफ चले जाएगा, यानी कि इनकी जगह चेंज हो जाएगी। ये आ जाएगा टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी, वेलोसिटी कहते हैं, और स्पीड असल में वेलोसिटी ही होती है। तो फिर टाइम किसके इक्वल है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है 240 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है x, ये टाइम भी आ गया है। अब इससे नेक्स्ट देखें वो क्या कंडीशन कह रहा है, इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, कि अगर इसकी रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा कम हो, यानी कि ये मेरे पास न्यू स्पीड आ गई है। तो न्यू स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी x, इसमें से 4 किलोमीटर फी घंटा कम कर दूं तो वो आ जाएगी x -4। ये देखिए समझे, पहले स्पीड x थी, अब 4 किलोमीटर स्लो हो गई है, कम हो गई है, तो फिर x -4 आ जाएगा और ये यूनिट वैसे ही किलोमीटर पर आवर। इससे नेक्स्ट, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर आवर द जर्नी, तो फिर इसको ये सफ़र, ये फासला तय करने में 2 घंटे ज़्यादा लग सकते हैं। अब जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी न्यू स्पीड आई है ना, तो इस लिहाज से न्यू टाइम भी आएगा। जब स्पीड चेंज हुई है तो ज़ाहिर बात है टाइम भी चेंज होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 5 की स्पीड पे जा रहा हूँ, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, तो मैं 10 ही मिनट में पहुँचा हूँ। अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही अब मैं 3 की स्पीड पे जा रहा हूँ, तो फिर 10 ही मिनट में नहीं पहुँचूंगा, टाइम भी चेंज होगा। स्पीड स्लो हुई है तो टाइम भी स्लो होगा फिर। तो न्यू टाइम, पहले टाइम ये था क्या, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी यानी कि स्पीड। ये देख लेना, ये फार्मूला आपको मैंने बनाना सिखाया इसी से। तो न्यू टाइम इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो वही है 240 डिवाइडेड बाय स्पीड, लेकिन स्पीड चेंज हुई है तो यहाँ पे आ जाएगा x -4। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, ये बेटा समझिएगा, वो कह रहा है कि अब इसे ये सफ़र जो ये फासला है तय करने में 2 घंटे ज़्यादा लगे हैं। तो ये देखें, पहले टाइम ये था, अब टाइम ये है। टाइम का जब चेंज किया ना तो 2 घंटे ज़्यादा लगे हैं ना, तो इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जब चेंजिंग की है टाइम में 2 घंटे ज़्यादा लगे हैं। अब ये देखिए, जब चेंजिंग की जाती है ना किसी चीज़ में, तो फिर नेगेटिव किया जाता है सेकंड माइनस फर्स्ट। ये न्यू टाइम आया है वो है 240 डिवाइडेड बाय x -4 माइनस
पहले वाला टाइम ये है 240 डिवाइडेड बाई एक्स, वो मैं यहाँ पे वैसे लिख लूँगा 240 डिवाइडेड बाई एक्स। मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो मैंने फाइंड करना है। मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। अब इसको सॉल्व करने के काफ़ी मेथड हैं। सबसे आसान मेथड यही है कि आप एलसीएम ले लें। ये देखें, इसके डिनोमिनेटर में है x-4 और इसके डिनोमिनेटर में है x। ये 240 वैसे ही इसके डिनोमिनेटर में x-4 है, x नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x आ गया माइनस 240। इसके डिनोमिनेटर में x है लेकिन x-4 नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू वैसे ही। अब ये 240x वैसे ही माइनस 240 मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा 240x माइनस माइनस प्लस 240 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 960 इक्वल टू, ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x डिवाइड हो रहा है आके मल्टीप्लाई, x-4 डिवाइड हो रहा है आके मल्टीप्लाई। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, बाकी रह गए 960 इक्वल 2x मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 8x। अब सारी वैल्यूज़ मैं एक तरफ ले जाऊँगा, चाहे इनको इस तरफ ले जाए चाहे इनको उस तरफ ले जाए, आपकी चॉइस है। ये वैल्यू मैं इस तरफ ले जाता हूँ ताकि फर्स्ट वाली वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव ही रहेगी, 2x स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस के इस तरफ आएगा तो माइनस 960, इस तरफ ज़ीरो आ जाएगा। अब मैं अरेंज कर लूँगा इसको, या इसमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है, वो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है, ये 2 कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 टाइम 8 एक्स माइनस 2 4 टाइम 8 1 कैरी होगा 16 2 8 टाइम 16, ये ज़ीरो वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा कि 0/2 इक्वल, ये वैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480, वो ऐसे ही आ गया 480, 0/2 ये ज़ीरो के इक्वल है, और ये वैल्यूज़ मैंने वैसे लिख ली हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480, इनकी जगह चेंज कर दी है कि इनको मैंने इस तरफ लिख लिया है और ज़ीरो के इस तरफ। अब आपकी चॉइस है फैक्टराइजेशन करें, आपकी चॉइस है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, आपकी चॉइस है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला ABC के लिहाज से आपको सॉल्व करना आ जाएगा जब आप खुद ट्राई करेंगे। मैं फैक्टराइजेशन वाला मेथड सिखा देता हूँ, अगर बच्चों ने वो करना हुआ तो वो यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है फैक्टर बनाने इसके। अब ये देखिए 480 मैंने वैसे लिख लिया, और फर्स्ट टर्म मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 4x आए और मल्टीप्लाई करके 480। तो इस लिहाज से अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ माइनस 24x प्लस 20x के माइनस 24 प्लस 20 वो 4 आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 20 वो आ जाएगा 480। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 24, नेक्स्ट 2 टर्म में से 20 कॉमन आ जाएगा, ये बाकी रह जाएगा x माइनस 20 मल्टीप्लाई 24, वो आ जाएगा 480 इक्वल 0। x माइनस 4 सेम है, थोड़ी x माइनस 24 सेम है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह गया है x प्लस 20 इक्वल 0 वैसे ही। तो x माइनस 24 ये भी 0 के इक्वल, x प्लस 20 ये भी 0 के इक्वल, ये माइनस 24 है इस तरफ आएगा प्लस का 24, ये प्लस 20 है इस तरफ आएगा तो माइनस 20। अब ये माइनस 20 देखें, x क्या था, x है स्टेट, फर्स्ट पेज पे आऊँ तो x है स्पीड, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो स्पीड आप अपनी बाइक के अपनी गाड़ी के मीटर पे भी देख लें, स्पीड 0 से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि -10 -20 से स्पीड स्टार्ट होती है, स्पीड 0 से स्टार्ट होती है, फिर 10 20 30 इस तरह ऊपर की तरफ जाती है। तो नेगेटिव वाली वैल्यू ये निगलेक्ट कर दूंगा मैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है 24, तो ये देखिए x क्या था, फर्स्ट पेज पे आऊँ तो x है स्पीड, तो सिंपल फिर यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूँगा कि स्पीड जो कि मैंने फाइंड करनी थी वो है 24, इसके साथ वैसे ही यूनिट किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आपने सिर्फ स्टेटमेंट से ही समझनी है, बाकी सर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। स्टेटमेंट है अरीशा एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स, कि अरीशा और इब्राहिम समझ ले एक काम जो सा है, एक जॉब है, उसको 4 घंटे में मुकम्मल करते हैं। इफ़ अगर
अरीशा टेक्स 6 आवर, अगर अरीशा 6 घंटे में ये काम करती है, देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। तो इस काम को कंप्लीट करने में अगर अरीशा 6 घंटे लगाती है तो इब्राहिम कितना टाइम लगाएगा वो मैंने फाइंड करना है। तो इस लिहाज से आपने डाटा लिखना है, मैंने इब्राहिम का टाइम फाइंड करना है ना। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि इब्राहिम का टाइम जोन है कितने आवर में इसने ये काम कंप्लीट करना है। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो एक्स आवर्स है, कि एक्स घंटे में उसने ये काम मुकम्मल करना है। उसको मैंने एक्स लेट कर ली। इसका मतलब हो गया है कि अब मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इससे नेक्स्ट मैं यही लिख दूंगा रेट ऑफ वर्क टुगेदर, कि जब ये दोनों इकट्ठे काम करते थे तो कितना टाइम लगता था, 4 आवर। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/4। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर 4 लिखिए, आप 1/4 क्यों लिख रहे हैं, तो अब ये रेशो वाले क्वेश्चन आगे हैं रेट वाले। ये देख लेना, समझ ले मिसाल के तौर पर उन्होंने जो काम करना है ना, ये एक हिस्सा है, समझ ले इसको उन्होंने पेंट करना है मिसाल के तौर पर। अब इसके टोटल उन्होंने 4 हिस्से किए हैं। सिर्फ ये समझाने के लिए एग्जांपल दी है, पहले घंटे में ये, दूसरे घंटे में ये, तीसरे घंटे में, चौथे घंटे में ये। तो 4 घंटों में वो काम मुकम्मल किया है। मुकम्मल काम उसकी रेशो 1 जितने घंटों में वो 4 से डिवाइड कर दी। इसी तरह ये देखें, अगर अरीशा ने 6 घंटों में किया है तो रेट ऑफ अरीशा टाइम कितना है, 1/6, के 6 घंटों में उसने किया वो काम। फिर इस लिहाज से रेट ऑफ इब्राहिम टाइम जो कि मैंने एक्स एज्यूम किया है तो वो आ जाएगा 1/x। देखिए इसने 6 घंटों में किया तो 1/6। अब इब्राहिम का मुझे नहीं पता तो मैंने एक्स एज्यूम किया है तो वो 1/x आ गया है। तो अब इस लिहाज से यहाँ मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये चीज़ आपने ध्यान से समझनी है। ये देखें, टोटल अगर दोनों इकट्ठे करते हैं तो 4 घंटों में, अगर दोनों काम इकट्ठे करें वो आ जाएगा 1/4। तो फिर दोनों काम करते हैं ना, अगर अरीशा है इब्राहिम तो अरीशा ने किया है 1/6 में, प्लस इब्राहिम का कितना है 1/x, कि अगर दोनों इकट्ठे करें फिर ये है, अगर अलग-अलग करें तो फिर ये है। इसका मतलब है ये आपस में इक्वल है। ये कंडीशन के लिए हासिल लिखा है। अब इसमें से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, इनका मैं एलसीएम ले लूँगा। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने इसको वैसे लिख लिया है। एलसीएम लूँगा, इसके डिनोमिनेटर में 6 है और इसके डिनोमिनेटर में x है। अब ये देखिए 1 के डिनोमिनेटर में 6 है, x नहीं है, तो x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x आ जाएगा। प्लस 1 के डिनोमिनेटर में x है, 6 नहीं है ये, तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 6 वैसे ही इक्वल 1/4। ये वैसे ही आ जाएगा x + 6 डिवाइडेड बाई 6x इक्वल 1/4। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको इससे, 4, ये देखिए 4 मल्टीप्लाई x + 6 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 6x। तो ये आ जाएगा 4x + 4 6 टाइम 24 इक्वल 6x। चाहे 4 को इस तरफ ले जाए चाहे 6 को इस तरफ ले आए, 4x - 6x इक्वल +24 इस तरफ आएगा माइनस का 24। 4x - 6x ये आ जाएगा -2x इक्वल -24। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये देखिए डिवाइड हो गया है। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 12। और ये देखिए x क्या है, इब्राहिम का टाइम के कितने घंटों में इसने ये काम मुकम्मल किया है। तो फिर यहाँ पे कह दूंगा कि 12 आवर्स में उसने अपना वो काम मुकम्मल किया है, ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स। एक पाइप से वाटर फिल किया गया है 5 घंटों में। तो साथ साथ ही मैं डाटा लिख लेता हूँ। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख लूँगा रेट ऑफ फर्स्ट पाइप कितने हैं 5 आवर्स, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 1/5। नेक्स्ट है एन अदर इन 8 आवर, कि कोई दूसरा पाइप है उसने 8 घंटों में पानी मुकम्मल किया है किसी टैंक में किसी भी चीज़ में। तो इस लिहाज से मैं कह दूंगा यहाँ पे रेट ऑफ सेकंड पाइप वो आ जाएगा 1/8। सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स, कह रहा 2 घंटों के बाद जो दूसरा पाइप है ना वो ख़त्म किया। समझ ले मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि ये समझ ले एक टैंक है, इसमें ये पाइप है फर्स्ट वाला और यहाँ से ये पाइप आ रहा है सेकंड वाला। 2 घंटों के बाद दूसरा जो पाइप है ना सेकंड पाइप ये ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया है। यह मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय बोथ इन फर्स्ट 2 आवर, कि पहले 2 घंटों में तो इस टैंक को ये दोनों पाइप फिल कर रहे थे ना,
तो यहाँ पे देखूंगा, मैं लिख लूँगा कि 2 घंटों में तो पहला पाइप क्या है 1/5 प्लस दूसरा पाइप है 1/8 के 2 घंटों तक ये दोनों पानी को फिल करते रहे, इस टैंक को फिल करते रहे पानी से। ये 2 वैसे ही यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा 5 × 8। 1 के डिनोमिनेटर में 5 है 8 नहीं है, ये आ जाएगा प्लस 1 के डिनोमिनेटर में 8 है 5 नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब ये 2 वैसे ही आ जाएगा 8 + 5 ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5 × 8 40 ब्रैकेट क्लोज। 13 डिवाइडेड बाय 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 ये 20 आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल टाइम कि कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को, जो भी है उन्होंने चीज़ का नाम नहीं बताया, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 2 घंटे में तो इतना है कि टोटल अगर 20 इस 13/20 का मतलब पता है क्या है कि अगर टैंक के टोटल मैं 20 हिस्से बनाऊँ तो 13 हिस्से वो 2 घंटों में कवर हो गए हैं, बाकी 7 हिस्से रह गए हैं। तो पहले मैं वही लिख लेता हूँ कि रिमेनिंग वर्क बाकी कितना काम रह गया है, तो 1 में से नेगेटिव कर देते हैं 13/20। तो ये देखिए अगर मैं 20 के लिहाज से एलसीएम लूँ 21 टाइम 20 माइनस 13 20 माइनस 13 वो आ जाएगा 7/20। ये डायरेक्ट आपको पता है लेकिन सोल्यूशन में ये लिखना पड़ना था। वैसे देखिए मैंने समझाया है ना कि 13/20 के 20 में से 13 हिस्से काम हो गया है, पानी बढ़ गया है, बाकी कितने हिस्से रह गए 7 हिस्से। तो इस तरह सॉल्व करके ये देखिए 7/20 कि इतना पानी रह गया है, क्योंकि 2 घंटों के बाद ये वाला पाइप बंद कर दिया गया है, बाकी एक पाइप से ही पानी फिल होना है। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा ओनली फर्स्ट पाइप विल वर्क के सिर्फ पहला पाइप जॉनसन है अब वही काम करेगा, वही पानी को बढ़ेगा, दूसरा पाइप बंद हो गया। तो फिर इसका फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दूंगा। सो टाइम किसका टाइम सिर्फ फर्स्ट वाला चल रहा है, फर्स्ट वाला, तो इसके लिए इसका फार्मूला है कि जो रिमेनिंग वर्क रह गया है, ये मैंने RW लिखा है, आपने पूरा लिखना है रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय रेट किसका, सिर्फ पहला पाइप है तो रेट ऑफ फर्स्ट पाइप के जो पहले वाला पाइप है। रिमेनिंग वर्क कितना है 7/20, ये देख लेना आपके सामने फाइंड किया है। तो रिमेनिंग वर्क की जगह पे लिख दूंगा 7 डिवाइडेड बाय 20 और यहाँ पे रेट ऑफ फर्स्ट पाइप का रेट कितना है 1/5, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/5। और यहाँ पर वैसे ही जो टाइम मैंने फाइंड करना है वो लिखा हुआ है, आपको मैंने सिखाया हुआ है जब फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे भी फ्रैक्शन आ जाए ना तो फर्स्ट वाला लास्ट वाले से मिलता है और सेकंड वाले दो आपस मिलते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 7 × 5 डिवाइडेड बाय 20 × 1। अब ये 7 वैसे ही 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20 ये आ जाएगा 7/4। अब इसको सॉल्व करने के बड़े मेथड है, आसान सबसे ये है कि 7 को 4 पे डिवाइड करें, वो आ जाएगा 1.75। अब टाइम है तो टाइम तो घंटों में होता है या मिनट में, लेकिन ये डेसिमल में आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लूँगा 1 आवर प्लस ये मैंने सेपरेट कर दिया है 0.75, क्योंकि ये टोटल टाइम वो भी घंटों में था तो ये भी घंटे आ गए और ये भी। अब ये तो पूरा है, अब 0.75 अगर देखा जाए तो 0.75 असल में एक घंटे का तीसरा हिस्सा होता है। तो इसको मैं चाहे आप डायरेक्ट अगर आता है वैसे लिख लेने, तो ये देखें 1 आवर वैसे ही प्लस 0.74 एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ये मैंने लिख दिया है। तो ये 1 आवर वैसे ही प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 45 मिनट। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि टाइम किसका फर्स्ट पाइप का कितना लगेगा 2 घंटे के बाद उसको 1 घंटा पूरा और 45 मिनट लगेंगे उस टैंक को उस चीज़ को फिल करने में। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये प्लस का साइन कहाँ पे गया, तो जब भी टाइम की बात आती है ना तो आप ऐसे नहीं बताते कि 1 घंटा जमा 45 मिनट, आप पूरा टाइम बताते हैं कि 1 घंटा 45 मिनट हुए हैं, 1 घंटा 50 मिनट हुए हैं, इसलिए ये एडिशन का साइन ख़त्म कर दिया जाता है। ये फर्स्ट वाले का टाइम आ गया है। अब मैंने टोटल टाइम फाइंड करना है, जैसा कि अगर मैं आपको स्टार्ट में लेके जाऊँ ना तो ये देखिए क्या है, फाइंड टोटल टाइम। पहला 2 घंटे के बाद मुकम्मल हुआ है, पाइप स्टॉप किया है, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिर कि टोटल टाइम पहला तो पाइप बंद हुआ है 2 आवर्स के बाद, फिर दूसरा पाइप जो कि
1 आवर और 45 मिनट बाद भाई बांधो हुआ है, तो ये देखें 2+1 ये आ जाएगा 3 आवर्स और 45 मिनट लगेंगे उस चीज़ को पानी से फिल करने में। ये इसका आंसर है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आपने परेशानी हो ना, आप एक दफ़ा ये देखें, दोबारा इस वीडियो को देखें, खुद नोट करें, समझ आ जाएगी आपको। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट में पूछिएगा, जब पॉसिबल होगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। कि हुरिया को एक प्रोजेक्ट जो सा है वो कंप्लीट करने में इतना टाइम लगता है। बाय वर्किंग अलोन, जब वो अकेले काम करती है। इफ़ अब्दुल हादी ज्वाइन हर एंड दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स। जब अब्दुल हादी भी हुरिया के साथ काम करता है तो वो काम जो सा है 12 घंटों की बजाय 5 घंटे में मुकम्मल हो जाता है जब दोनों करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन। देखिए पहले वाले कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ हुआ है कि 12 घंटों में हुरिया वो मुकम्मल करती है। अब्दुल हादी और हुरिया जब दोनों इकट्ठे करते हैं फिर 5 घंटे लगते हैं। तो अब्दुल हादी को वो काम मुकम्मल करने में कितना टाइम लगेगा ये मैंने फाइंड करना है। तो ये अब्दुल हादी का काम ये मैंने कितने घंटों में मुकम्मल करेगा ये फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले मैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा कि अब्दुल हादी के टाइम को मैं एक्स कह लूँगा कि एक्स आवर्स में इस ये अपना काम मुकम्मल कर लेगा। अब हुरिया को कितना लगा था टाइम 12, तो ये हम लिख दूंगा हुरिया का टाइम रेट जो सा है वो है 1/12। फिर जब दोनों इकट्ठे करते हैं टुगेदर कंबाइन, तो टुगेदर टाइम रेट क्या है 1/5। हुरिया का ये है, जब दोनों इकट्ठे करते हैं ये है। तो अब्दुल हादी का टाइम रेट क्या है, मैंने एक्स का है तो वो 1/x आ जाएगा। अब कंडीशन के मुताबिक जब देखें दोनों इकट्ठे करते हैं फिर है 1/5। या मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जब दोनों इकट्ठे करते हैं वो है 1/5। तो फिर यहाँ पे हुरिया का और अब्दुल हादी का मैं लिखूंगा टाइम, कि हुरिया का टाइम कितना है, ये है 1/12 प्लस अब्दुल हादी का 1/x। ये देखें कंडीशन समझ नहीं है आपने कि जब इन दोनों ही ने इकट्ठे किया है फिर ही 1/5 है ना। तो यहाँ पे मैंने हुरिया का लिख लिया है टाइम और यहाँ पे अब्दुल हादी का। अब इसका मैं एलसीएम ले लूँगा। ये देखिए मैंने वैसी वो स्टेटमेंट लिख ली है, यहाँ पे 12 और x, इस लिहाज से मैंने एलसीएम लिया है। 1 के डिनोमिनेटर में 12 है, x नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस 1 के डिनोमिनेटर में x है, 12 नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा। इक्वल 1/5 ऐसे ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूंगा तो 5 मल्टीप्लाई x प्लस 12 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 12x। 5 मल्टीप्लाई x ये आ जाएगा 5x प्लस 5 12 टाइम 60 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 12 ये आ जाएगा 12x। x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, 5x प्लस 12 है इस तरफ आएगा तो -12x इक्वल प्लस 60 है तो ये आ जाएगा -60। 5x माइनस 12x ये आ जाएगा -7x इक्वल -60। x इक्वल 60 -60 डिवाइडेड बाय -7 माइनस से कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कैलकुलेटर पे चाहे कर लें 60 डिवाइडेड बाय 7 तो आपके पास आ जाएगा 8.5। अब इसको भी सॉल्व करने के बड़े मेथड हैं। एक तो ये है 60 को अंदर रखें 7 को बाहर रखें और इसको सॉल्व करें, लेकिन वो काफ़ी लेंथी है। ये वाला जो मेथड है ज़्यादा आसान है। अगर आप वैसा चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि इसको सॉल्व कर लें, चाहे इस तरह ही रहने दें। जब आप करेंगे ना 60 डिवाइडेड बाय 7 तो ये आ जाएगा 8.57। ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है। अब एक्स क्या है घंटों में, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 8.57 आवर्स। अब 8.57 इसका कोई सही लॉजिक नहीं बन रही, टाइम बताना मैंने, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा कि ये 8 आवर्स मैंने सेपरेट कर लिया है और प्लस 0.57 ये मैंने सेपरेट कर लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि सर प्लस कैसे आया है, तो 8 प्लस 0.57 करेंगे तो ये 8.57 ही आता है। अब ये 8 आवर्स वैसे ही प्लस 0.57, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो ये 8 आवर्स वैसे ही जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.57 को 60 से तो वो ऑलमोस्ट आएगा 34.2। तो 34 मिनट ये इस तरह ही रहने दें। फिर टोटल टाइम कितना लगा है अब्दुल हादी के लिए, ये आ जाएगा 8 आवर्स और 34 मिनट। ये मैंने प्लस का साइन ख़त्म कर दिया क्योंकि जब टाइम की बात आती है
तो इस तरह टाइम बताया जाता है कि 8:34 हो गए हैं, 8:35 हो गए हैं, प्लस नहीं बोला जाता। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार सर ये 34.2 आया है, आपने ये 0.2 क्यों ख़त्म किया है, तो ये देखें, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर जब ये यहाँ पे 3 है, ये 4 है, टाइम की अगर बात की जाए यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान 5 मिनट होते हैं ना। अगर ये देखें मिसाल के तौर पर सुई यहाँ पे है, 3 पे तो हो गया ना 15 मिनट, ये 16 मिनट और ये 17 मिनट। अगर 17 और 18 अगर स्विच के दरमियान है तो आप ये नहीं कहते 17 मिनट और 2 सेकंड, 17 मिनट 5 सेकंड। फिर आप इस तरह बताते हैं, या तो 17 मिनट बता देते हैं या 18 मिनट बता देते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे ये पॉइंट मैंने नहीं बताया। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट टाउन्स एंड हेड टूवर्ड ईच अदर, के 2 कारें हैं, वो अपोजिट टाउन है 2, और उन कारों का रुख एक दूसरे की तरफ है। ये देखिए मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कि एक ये टाउन है, एक ये टाउन है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे जो कार है इसका मुंह इसकी तरफ है, और जो यहाँ पे कार है इसका मुंह दूसरी कार की तरफ है। यानी कि टाउन दूसरी अपोजिट है, लेकिन कारों का जो फेस है वो सेम है। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 240 किलोमीटर, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। वन ट्रैवल एट x किलोमीटर, के जो फर्स्ट वाली है इसकी स्पीड x है, एंड द अदर इज़ x+10, तो इसकी x+10 है। यानी कि अगर इसकी स्पीड 30 है तो फिर इसकी स्पीड 40 है, इसकी 50 है तो इसकी 60 है। इस लिहाज से दे मीट आफ्टर 2 आवर्स, ये दोनों कारें आपस में मिल जाएंगी 2 घंटों के बाद। फाइंड द स्पीड ऑफ कार ईच अदर, के मैंने इनकी स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि मैंने ये x फाइंड करना है। अब मैं डाटा लिखूंगा, देखिए डिस्टेंस कितना था 240 किलोमीटर, तो डिस्टेंस यहाँ मैं लिख लूँगा 240 किलोमीटर। नेक्स्ट है वन ट्रैवल एट x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ मैं लिख लूँगा स्पीड ऑफ फर्स्ट कार के, पहली कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड द अदर, और दूसरे की कितनी है, यहाँ मैं लिख लूँगा स्पीड ऑफ सेकंड कार x+10 किलोमीटर पर आवर। इससे नेक्स्ट वो कह रहा है 2 घंटे बाद ये आपस में मिलती हैं, तो टाइम कितना है 2 आवर्स, ये भी मैंने लिख लिया है। इससे नेक्स्ट टाइम मैंने क्या फाइंड करना है, इनकी स्पीड फाइंड करनी है, तो यहाँ मैं लिख लूँगा स्पीड, ये मैंने फाइंड करनी है। अब देखें जो समझने वाली बात है बेटा, मिसाल के तौर पर इस कार और इस कार ये दोनों इस पॉइंट पे आके मिल जाती है, मीट करती हैं, तो फिर इस लिहाज से पहले कार की स्पीड x इसकी तरफ ही है, दूसरी कार की स्पीड x+10 वो भी इसकी तरफ है, तो इनकी स्पीड जौन सी है फिर ये आपस में कंबाइन हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो फिर इस लिहाज से आ जाएगा कंबाइंड स्पीड क्या है, पहली है x और दूसरी है x+10, ये इनकी कंबाइंड स्पीड होगी है। इसके साथ मैं लिख लूँगा किलोमीटर पर आवर। मैंने स्पीड फाइंड करनी है ना, स्पीड असल में वेलोसिटी होती है जिसको v से भी डिनोट किया जाता है। अब पहले न्यूमेरिकल में भी समझाया था कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस लिहाज से ये देखें वेलोसिटी v मैंने फाइंड करना है, तो यहाँ इस लिहाज से मैं स्पीड लिख लूँगा कि इनकी जो कंबाइंड स्पीड है वो कितनी है, ये फाइंड की है x+x+10, वो आ जाएगा x+x+10, ये कंबाइंड स्पीड आ गई। कंबाइंड स्पीड फिर डिस्टेंस कितना है 240, वो आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 आवर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ये मेरे पास किस तरह इक्वेशन बनी है वो मैंने आपको सिखा दिया है इस फार्मूले में, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसलिए ये देखिए x+x, ये आ जाएगा 2x+10, 240 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 120, तो 2x इक्वल 120 प्लस 10 है इस तरफ आएगा -10, 2x इक्वल 110, x इक्वल 110 डिवाइडेड बाय 2, तो देखें मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 55। तो इसलिए आज से फर्स्ट कार क्या है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ मैं लिख लूँगा फिर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो कि x की जगह पे आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड स्पीड ऑफ सेकंड कार है x+10, तो यहाँ मैं लिखूँगा स्पीड ऑफ सेकंड कार, ये x की जगह 55 + 10, वैसे ही 55 + 10 ये आ जाएगा 65,
इसके साथ भी किलोमीटर पर आवर, ये दोनों कारों की स्पीड फाइंड कर ली है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा 6 वाला, राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज, कि राशिद एक घर को पेंट करता है 6 दिनों में। बट इफ़ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 डेज, कि अगर वो अपने साथ हेल्पर रखता है तो वो 4 दिनों में वो काम मुकम्मल कर देगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, कि जो हेल्पर है अगर वो अकेला उस घर को पेंट करना चाहे तो कितने टाइम में करेगा, वो मैंने फाइंड करना है। बिल्कुल 2 क्वेश्चन इस तरह किए हैं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो रहे हैं। तो यहाँ तो पहले मैं लिख लूँगा कि हेल्पर ने कितने दिनों में करना है ना, उसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट टाइम टेकन बाय हेल्पर, वो मैं लिख लूँगा एक्स। अब आवर्स में नहीं लिखूँगा, डेज़ की बात हो रही है तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स डेज़, कि इतने दिनों में मुकम्मल करेगा। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि मैंने एक्स की कीमत फाइंड करनी है। अब राशिद पेंट करता है 6 दिनों में, तो यहाँ मैं लिख लूँगा रेट ऑफ राशिद 1/6। नेक्स्ट है जब दोनों इकट्ठे करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन रेट वो आ जाएगा 1/4, क्योंकि 4 है ना, 1/4 आ जाएगा। अब मैंने जो हेल्पर अगर अकेला करे वो मैंने फाइंड करना है ना, तो रेट ऑफ हेल्पर तो फिर आ जाएगा 1/x। ये कैसे आता है 1/x, ये देखें, अगर 6 है तो राशिद का 1/6, कंबाइन 4 है तो 1/4। अब हेल्पर का मैंने एज्यूम किया है x है तो वो 1/x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें वही अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जब दोनों इकट्ठे करते हैं फिर 1/4 है, तो दोनों का इकट्ठे का आ जाएगा 1/4। इकट्ठे कौन कौन, एक तो है राशिद, राशिद का है 1/6, प्लस दूसरा है वो हेल्पर, उसका है 1/x, वो मैंने लिख लिया है। तो इस स्टेटमेंट को मैंने वैसे यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं एलसीएम लूँगा, 6x के लिहाज से मैंने एलसीएम लिया है। 1 के डिनोमिनेटर में 6 है, x नहीं है, ये यहाँ पे आ जाएगा। 1 के डिनोमिनेटर में x है, 6 नहीं है, तो वो 6 1 टाइम 6 आ गया, ये 1/4। वैसे ही अब क्रॉस मल्टीप्लाई, कि 4 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल 1 इंटू 6x, 4 मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा 4x, 4 6 टाइम 24 इक्वल 6x, 4x प्लस 6x इधर आएगा तो -6x, प्लस 24 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 24, 4 - 6 ये आ जाएगा -2x इक्वल -24। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। तो देखिए मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 24/2, ये कटिंग होगी तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा 12। और x क्या है, टाइम टेकन बाय हेल्पर, तो x डेज यानी कि 12 डेज में अगर हेल्पर अकेला करे तो इतने दिनों में वो उस घर को पेंट कर देगा, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। न्यूमेरिकल टाइप है ना, इसलिए न्यूमेरिकल समझाते हुए इन स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन को भी मैं न्यूमेरिकल कह रहा हूँ। अब है इस्माल रन्स 10 किलोमीटर इन इतने टाइम में, इतने घंटों में। तो साथ साथ ही मैं डाटा लिख लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लूँगा, ये देखिए 10 किलोमीटर फिर क्या है उसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैं कह लूँगा 10 किलोमीटर। टाइम कितना है, ये 2x/x प्लस 4 आवर्स, ये मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट है इफ़ हर एवरेज स्पीड इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, कि उसकी स्पीड कितनी है, वो 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखिए जो आगे भी पहले न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया है कि क्या फार्मूला है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये देखिए स्पीड असल में वेलोसिटी ही है ना, तो यहाँ स्पीड, यहाँ फिर मैं लिख दूंगा स्पीड की जगह पे 8 इक्वल, चाहे आप अपनी आसानी के लिए ये लिख लें, कोई इशू नहीं है कि यहाँ पे लिख लें कि स्पीड इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, के ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। तो स्पीड की जगह पे आ जाएगा 8, ये मैं यहाँ पे लिख लूँगा 8 इक्वल डिस्टेंस, इसकी जगह पे आ जाएगा 10, ये मैंने लिख दिया है 10 डिवाइडेड बाय टाइम, जो कि ये है 2x/x प्लस 4, 2x/x प्लस 4। अब आपने ये देखें, ये फ्रैक्शन के ऊपर नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 2x/x प्लस 4 इक्वल 10। 8 2 टाइम 16x डिवाइडेड बाय x प्लस 4
इक्वल 10, 16x इक्वल 10, ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा x+4। 16x इक्वल 10 मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा 10x। 10 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 40। 16x प्लस 10 इस तरफ आएगा तो माइनस का 10x इक्वल 40। 16 माइनस 10, ये आ जाएगा 6x इक्वल 40। x मैंने फाइंड करना है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 40/6, तो ये देखें x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6.666 सो ऑन। तो मैं इसका राउंड ऑफ करके 6.67 लिख लूँगा, तो ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है फहद रन्स 600 मीटर एट अ सर्टन पेस। अब पेस असल में स्पीड को कैसे कहते हैं कि फहद 600 मीटर किसी स्पीड से रन कर रहा है, एंड देन डबलिंग हिज पेस, जब उसकी स्पीड डबल कर दी जाए, डज अनदर 600 मीटर। समझ लिया, मिसाल के तौर पर फहद यहाँ से चला है यहाँ तक 600 मीटर, समझ लो उसकी जो सी स्पीड है उसने नहीं बताई हुई, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ वो x है, और ये 600 मीटर से वो कह रहा है जब अगला 600 मीटर तक जाता है ना, नेक्स्ट 600 मीटर, तब उसकी स्पीड डबल हो जाती है, पहले x है तो फिर 2x हो जाती है। इफ़ ही टुक 2 × 1/2 टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर के, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए उसका टाइम जो सा है वो 2.5 मिनट लगते हैं। फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर्स पर सेकेंड, कह रहा है इसकी स्पीड फाइंड करें, पेस फाइंड करें मीटर पर सेकंड में, ऐसे भी लिख सकते हैं, या मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट की मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब डाटा लिखते हैं। ये देखिए सबसे पहले उसने कहा हुआ ना स्पीड मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैंने एक्स लेट किया है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में, लेट फहद स्टार्टिंग पेस, वो इक्वल कर लेता हूँ एक्स, उसने कहा हुआ मीटर पर सेकंड में करे, तो मैं इस तरह लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इस तरह मैं लाइन लगा लेता हूँ कि इसके बाहर जो मैंने आपको समझाया है, अंदर सोल्यूशन में आपने ये डाटा लिखना है। फिर इससे नेक्स्ट वो कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है 600 मीटर, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस 600 मीटर। फिर इससे नेक्स्ट जब उसकी स्पीड डबल कर दी गई है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा डबल पेस, पहले x है तो वो आ जाएगी 2x, और ये वैसे ही मीटर पर सेकंड। इससे नेक्स्ट देखिए उसने टाइम की बात की है कि इतना टाइम है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टाइम कितना है 2 × 1/2 मिनट। अब ये समझिएगा इन मिनट को मैंने सिंपल फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। असल में ये देख लें, ये 2 मिनट वैसे ही, और 1/2 यानी कि आधा मिनट वो होता है 60 सेकंड। अगर मैं टोटल ही सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 120 सेकंड, और 60 सेकंड जब मैं ये ऐड करूँगा जमा 60 सेकंड है ना, तो टोटल आ जाएगा 150 सेकंड के। इन मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, वो आ गया है 150 सेकंड। इससे नेक्स्ट टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है 1200 मीटर। चलिए मैं लिख लेता हूँ कि टोटल डिस्टेंस अब हो गया मेरे पास 1200 मीटर। मैंने स्पीड फाइंड करनी है ना, तो इसलिए ऐसे देखें, आप एग्जांपल समझिएगा। मिसाल के तौर पर मैं स्पीड 30 की स्पीड से जा रहा हूँ, तो पहले 600 मीटर मिसाल के तौर पर मैंने 3 मिनट में तय किया है, तो फिर जब मेरी स्पीड डबल हो जाएगी तो 600 मीटर फिर मैं और टाइम से कवर करूँगा, तब भी मेरे 3 मिनट नहीं लगेंगे, फिर मेरा टाइम थोड़ा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं टाइम फाइंड करूँगा इस डिस्टेंस के लिहाज से, फिर टाइम फाइंड करूँगा इस डिस्टेंस के लिहाज से। तो यहाँ मैं लिख दूँगा टाइम फॉर फर्स्ट 600 मीटर। अब ये देखें कितनी दफ़ा ये फार्मूला यूज़ किया है कि स्पीड वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब मैंने अगर टाइम फाइंड करना है, टाइम इस तरफ आ जाएगा, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस, ये वेलोसिटी यानी कि इनकी जगह इंटरचेंज कर दी है, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, वेलोसिटी असल में स्पीड ही होती है। तो देखें 600 जब फर्स्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं तब डिस्टेंस कितना है, फर्स्ट टाइम के लिए डिस्टेंस 600 मीटर है, तो इस डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड, जब पहला डिस्टेंस था तब उसकी स्पीड है x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x। फिर टाइम फॉर सेकंड 600 मीटर के दूसरे 600 मीटर में वही डिस्टेंस ओवर स्पीड, तब भी डिस्टेंस कितना है 600, लेकिन उसकी स्पीड डबल कर दी गई थी, ये देखें 2x है, तो फिर इसकी स्पीड की जगह पे आ जाएगा 2x। ये जब कटिंग होगी तो ये आ जाएगा
300 डिवाइडेड बाय एक्स। ये फर्स्ट का टाइम आ गया है, ये सेकंड का टाइम आ गया है। लेकिन मेरे पास गिवन क्या है कि टोटल टाइम कितना है 150 सेकंड। तो यहाँ मैं लिखूँगा फिर कि गिवन है कि टाइम जो सा है टोटल टाइम वो है 150 सेकंड। अब ये पहले का टाइम है, ये दूसरे का टाइम है, यानी कि पहले 600 मीटर का और ये दूसरे 600 मीटर का। तो टोटल टाइम ये है ना, तो यानी कि इसको मैं अब नाम दे दूंगा कि ये है मेरे पास, चले मैं ये रेज कर दूँ ताकि मिक्स ना हो, कि इस टाइम को मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास T1 और ये मेरे पास टाइम है T2। तो टोटल टाइम के आ जाएगा कि पहले 600 मीटर का टाइम प्लस दूसरे 600 मीटर का टाइम वो इक्वल 150 सेकंड है। अब T1 कितना है, ये है 600 ओवर एक्स, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 600 डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस T2 कितना है, ये अभी फाइंड किया है 300 ओवर एक्स इक्वल 150। वैसे ही दोनों के डिनोमिनेटर में x है, तो मैं x के लिहाज से देखिए एलसीएम लेने लगा हूँ। ये 600 वैसे ही क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी x है, और ये 300 भी वैसे ही क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी x है, और 150 वैसे ही डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 x 600 प्लस 300 ये आ जाएगा 900। x मैंने फाइंड करना, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे 900 वैसे ही ये 0 0 से कैंसिल, 15 1 टाइम 15 और 15 6 टाइम 90। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 6, यानी कि x अब क्या है, ये देखें फर्स्ट पेज पे अगर जाऊँ, x है फहद स्टार्टिंग पेस। तो मैंने क्या फाइंड करनी थी, उसकी स्टार्टिंग पेस ही फाइंड करनी थी ना। तो यहाँ फिर मैं कह दूंगा कि x है स्टार्टिंग पेस उसकी 6 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से उसने स्टार्ट से रन स्टार्ट किया है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट वाला क्वेश्चन। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ सर्टन स्पीड। बिल्कुल पीछे वाले न्यूमेरिक क्वेश्चन की तरह है कि एक साइकिल सवार जोन सा है वो 30 किलोमीटर ट्रैवल किया उसने किसी ख़ास स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसकी स्पीड इतनी तेज़ कर दी जाए, द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसका जो फासला, उसने जो मंजिल, उसने जो मुकाम तक पहुंचना है ना, उसको टाइम 1 घंटा कम लगेगा। फाइंड द स्पीड, अब वो कह रहे हो उसकी स्पीड फाइंड करें। तो स्पीड है ना, सबसे पहले या मैं यही लिख लेता हूँ कि लेट स्पीड जो मैंने फाइंड करनी है वो एक्स। अब यहाँ पे मैं मीटर पर सेकंड ही लिखूंगा, ये देखें किलोमीटर पर आवर इसमें उसने स्पीड दी हुई है, तो फिर मैंने असल में स्पीड जो फाइंड करनी है उसका यूनिट भी किलोमीटर पर आवर ही होगा। ये मैंने उसकी स्पीड लिख ली है। अब देखें स्टार्ट में उसने डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर, तो यहाँ मैं लिख लूँगा डिस्टेंस इक्वल 30 किलोमीटर। इससे नेक्स्ट था इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, कि उसकी जो स्पीड है ना उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गई है। मिसाल के तौर पर समझ लें मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने 5 स्पीड ज़्यादा कर दी है, तो फिर आगे मेरी कितनी स्पीड हो जाएगी 25। इसी तरह पहले अगर स्पीड मैंने एक्सलेट की है उसमें मैंने 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी है, तो फिर इस लिहाज से न्यू स्पीड मेरे पास आ जाएगी x प्लस 5, क्योंकि x की जगह कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर ये मैंने लिख लिया है। अब मैंने वो टाइम फाइंड करना है कि उसको जब इतनी स्पीड हो तो 1 घंटा कम टाइम लगता है, तो मेरे पास असल टाइम होगा, फिर ही मैं ये नेगेटिव करूँगा ना। तो इस लिहाज से पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि टाइम फॉर ओरिजिनल स्पीड, कि जो मेरे पास असल स्पीड है उसके लिहाज से मैं टाइम फाइंड करने लगा हूँ। वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है कि स्पीड इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम इस तरफ चले गया और स्पीड इस तरफ आ गई है, यानी कि टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, ये है 30 किलोमीटर, ये आ गया है 30 डिवाइडेड बाय स्पीड। जब ओरिजिनल स्पीड है तब x थी, तो 30 ओवर x ये आ गया है। फिर इसके लिहाज से टाइम फॉर न्यू स्पीड, कि जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गई है, तो वही डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस है 30 डिवाइडेड बाय अब स्पीड कितनी है x प्लस 5। अब यहाँ मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि इनका जो टाइम है ना उनमें 1 घंटे का डिफरेंस है, तो इस लिहाज से यहाँ मैं कह दूँगा
कि इनके टाइम में जो डिफरेंस असल में नेगेटिव होता है, 1 घंटे का डिफरेंस है। इसको मैं कह दूंगा कि पहले वाला जो टाइम है वो T1 है और जो दूसरे वाला टाइम है वो है T2, यानी कि T1 माइनस T2 वो 1 के इक्वल है इनके टाइम का डिफरेंस। T1 की वैल्यू है 30/x, ये यहाँ पे आ जाएगा 30/x, माइनस T2 की वैल्यू ये है 30/x प्लस 5। क्वेश्चन आसान है, असल में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़रा समझ के करने होते हैं, तो इस लिहाज से आप वीडियो को देखें, क्वेश्चन को समझें, नहीं समझ आई दोबारा समझें, समझ आ जाएगी, प्रैक्टिस करें। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल ना बनाएं इनको। अब मैंने इनका एलसीएम लेना है, ये है x और ये है x प्लस 5, दोनों को मैंने लिख लिया है। अब ये देखिए 30, इसके डिनोमिनेटर में x है, x प्लस 5 नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई हो गया। माइनस 30, इसके डिनोमिनेटर में x प्लस 5 है, x नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 1। 30 मल्टीप्लाई x, ये आ जाएगा 30x प्लस 30 मल्टीप्लाई 5, 3 5 टाइम 15 और 7 0, ये आ जाएगा 150 माइनस 30x। वैसे ही ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई के 1 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 5। अब प्लस माइनस कैंसिल, बाकी रह जाएगा 150 इक्वल x मल्टीप्लाई एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्केयर, प्लस x मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा 5x, तो 0 इक्वल एक्स स्केयर प्लस 5x, ये प्लस के इस तरफ आएगा तो माइनस 150। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ मैं अगेन लिख लेता हूँ कि एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्केयर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन से मैं करवाऊंगा। ये देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने वैसे लिख दी है, मिड टर्म को ब्रेक करूँगा, प्लस माइनस करके 5 आए और मल्टीप्लाई करके 150। तो ये देखिए अगर यहाँ मैं लिख दूँ 15x माइनस 10x, ये आ जाएगा 5 और 15, 10 टाइम 150। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x प्लस 15। नेक्स्ट टू टर्म में से देखें नेगेटिव भी कॉमन आ रहा है और 10 भी कॉमन आ रहा है, ये बाकी रह जाएगा x। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, और 10 15 टाइम 150 इक्वल 0। x प्लस 15 सेम है, ये मैं कॉमन निकाल लूँगा x प्लस 15, बाकी रह जाएगा x माइनस 10 इक्वल 0। तो ये देखें x प्लस 15 ये भी 0 के इक्वल है और x माइनस 10 ये भी 0 के इक्वल है। प्लस 15 है इस तरफ आएगा तो माइनस का 15, माइनस का 10 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 10। ये देखिए x की दो वैल्यू आई हैं। अब x असल में है क्या था, x थी स्पीड, और यही मैंने फाइंड करनी थी। और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर मैं स्टॉप हूँ किसी जगह पे तो अब मेरी स्पीड 0 है, अगर मैंने चलना स्टार्ट कर दिया तो स्पीड पॉजिटिव की तरफ जाती है, 1 2 3 4, नेगेटिव में नहीं जाती। इसलिए ये नेगेटिव वाली जो है इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि एक्स मेरे पास स्पीड कितना आ गया है, 10 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर है। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।